हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स। और आज का वीडियो का टॉपिक होगा कि काफ़ी लोग ये मुझे पूछ रहे थे कि सर हम आरसीटी तो करते हैं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अक्सर मतलब ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो जिसको मैं एड्रेस करने वाला हूँ कि सेकंड सिटिंग में पेशेंट को पेन होता है। और काफ़ी पेशेंट्स का भी ये डाउट रहता है कि सर हमने फर्स्ट सिटिंग करवा ली, हमें कुछ नहीं हुआ, पर सेकंड सिटिंग में हमको क्यों पेन हो रहा है। और आपको एक बात बता दूँ, सेकंड सिटिंग में लोकल एनेस्थीसिया भी ठीक से काम नहीं करता है अगर टीथ इन्फेक्टेड हो। इन्फेक्टेड नहीं भी हो, अगर वाइटल भी हो, तो इसका कारण क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर वी आर डूइंग, जैसे हम कोई भी रूट कैनाल करते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट सिटिंग में होता है, हम क्या करते हैं, बीएमपी करते हैं, तो हमारी डिफरेंट फाइल्स होती हैं। कोई भी आप फाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर हैंड फाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर के फाइल यूज़ कर रहे हैं, हैंड फाइल में प्रोटेपर आता है। तो अभी रोटरी का ज़माना है, रोटरी फाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आई एम नॉट गोइंग इनसाइड टू मच। बट रोटरी आरसीटी में क्या होती है या फिर हैंड फाइल में आरसीटी क्या होते हैं, अभी हम फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग मतलब कि रूट कैनाल को हम एनलार्ज करते हैं, क्लीन करते हैं। तो इन फर्स्ट सिटिंग में क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट सिटिंग में पूरा फुल बीएमपी या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज ऑफ द कैनाल लेंथ ना करें या फिर आप थोड़ा सा करके छोड़ दें, तो उसमें क्या होता है कि रेमनेंट पल्पल टिश्यू रह जाती है। और उसके बाद जब हम सेकंड सिटिंग करने जाते हैं, तो वो रेमनेंट पल्पल टिश्यू जो होती है, उसमें बैक्टीरिया ऐड करके उसमें एक एसिडिक एनवायरनमेंट कर देता है, जिसकी वजह से पीएच कम हो जाता है। पीएच 2 या 3 हो जाता है, मतलब कि एसिडिक पीएच हो जाता है। अब जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं या फिर नहीं भी देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर देंगे तब भी पेन होगा, अगर नहीं देंगे तब भी पेन होगा। तो पहले मैं बताऊँगा कि पेन का कारण क्या है, दूसरे में बताऊँगा कि पेन को कैसे ठीक करें। उसके 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि आप फर्स्ट सिटिंग में ही बीएमपी कंप्लीट करें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके। आप यूजुअली 4% 20 तक एटलीस्ट बीएमपी करें, कोई भी टूथ अगर हो, ठीक है? अगर आपका बड़ा कैनाल भी है या फिर छोटा, मतलब कि वाइड कैनाल है या फिर थिन कैनाल है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थोड़ा लॉ कॉमन पीपल के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो डेंटिस्ट वो ईज़िली समझ पाएँगे कि फर्स्ट सिटिंग में ही अपनी बीएमपी आप खत्म कर दें। अगर आपके क्लिनिक में इतना टाइम नहीं है और आप किसी केस को जस्ट पेन रिलीफ के लिए आप थोड़ा बहुत उसको जस्ट थोड़ा-सा बीएमपी करके आप छोड़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि एटलीस्ट 3 फाइल सिस्टम्स, मतलब कि जो पहला फाइल, जो पाथ फाइल, उसके बाद आपका जो 4% 15 या 17 है वो, या फिर नेक्स्ट 4% 20 तक मिनिमम यूज़ करें और इरिगेशन अच्छे से करें विद सलाइन एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन। सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा जो रिमनेंट पल्पल टिश्यू है, वो सारा निकल जाता है। अब अगर आपने अच्छे से बीएमपी नहीं की, तो सेकंड सिटिंग में क्या होता है, जो रेमनेंट पल्पल टिश्यू है उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। प्लस जो आपने पहले आप बीएमपी कुछ भी किए होंगे, तो जो रेमनेंट पल्पल टिश्यू है उसमें बैक्टीरिया फ्लो करके पेरीरेडिकुलर टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। तो आप थोड़ा-सा भी फाइल घुसाएँगे ना, तो पेशेंट को पेन होगा। आपने नोटिस किया होगा ये चीज़। अब मैं और पेशेंट फिर हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, आपने एंटीबायोटिक पेन किलर नहीं खाया, ऐसा नहीं है। पेशेंट अगर एंटीबायोटिक पेन किलर खाए तब भी पेशेंट को पेन होता है, अगर आप फर्स्ट सिटिंग में बीएमपी अगर ना करें। तो पहले ही सिटिंग में बीएमपी कर दें। बाय चांस आपको टाइम नहीं मिला बीएमपी करने का, तो सेकंड सिटिंग में लोकल एनेस्थीसिया दें, उसके बाद इंट्रापल्पल एनेस्थीसिया दें। इंट्रापल्पल मतलब कि कैनाल के अंदर आप एनेस्थीसिया दें। अगर आपको इंट्रापल्पल काम नहीं कर रहा है, तो आप इंट्रालिगामेंट्री दें, वो सबसे बेस्ट काम करता है। इंट्रालिगामेंट्री इंजेक्शंस का टेक्नीक है, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एनेस्थेसाइज़ अ हॉट टूथ, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा। तो वो आप टेक्निक ट्राई करें, उसके बाद बीएमपी करें, तो उस टाइम पे पेशेंट को कोई पेन, वो एक 2 ही तरीके हैं। पहला सिटिंग में आप बीएमपी कर दो, दूसरा सिटिंग में आप टोटली आप इंट्रालिगामेंट्री इंजेक्शन देके बीएमपी करो। अब प्रॉब्लम क्या है कि कभी-कभी पेशेंट्स डोंट टर्न अप। तो पेशेंट्स की ज़िम्मेदारी ये है कि अगर आपको पेन हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो एटलीस्ट सेकंड सिटिंग के लिए आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ। क्योंकि अगर आप डॉक्टर चेंज करेंगे, उसमें कन्फ्यूजन होता है। पहला डॉक्टर, जो डॉक्टर आप सेकंड डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको पता नहीं क्या ट्रीटमेंट हुआ होता है, और आपका टी जिसने किया होता है, उनको पता होगा क्या किया होता है। तो पहले ही इस बार में नेगेटिव मतलब ना ना लाएँ अपने दिमाग में। पेशेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप पहले डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, उनको जाके बोलें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी लोग क्या होता है, एक बार प्रॉब्लम होता है तो उनका ट्रस्ट हट जाता है। तो ये कोई मैजिक वैंड तो नहीं है या फिर कोई जादुई छड़ी नहीं है कि एक बार में ही, क्योंकि डेंटल पेन क्या होता है कि बुखार की तरह नहीं होता, डेंटल पेन धीरे-धीरे कम होता है। कभी-कभी केसेज़ में क्या होता है कि पेशेंट एक ही डोज़ खाता है, फुल डोज़ खाता नहीं है, तो वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, पूरा मेडिसिन खाने खाने का। तो सेकंड आरसीटी में पेन नहीं होगा अगर आप फर्स्ट सिटिंग में ही पूरा बीएमपी कंप्लीट करें। ये आप ट्रिक ट्राई करें और ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो आज का वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि आरसीटी के ऊपर और भी मेरी जो ग्राफी में मैंने कोर्स लॉन्च किया था वो इस महीने के एंड तक आ जाएगी वीडियो, और काफ़ी दिन से पेंडिंग था। और भी बहुत सारे कोर्सेज़ आएँगे जो सिंगल क्लासेस में होंगे और बहुत ही चीप होंगे, वो मैं लाने वाला हूँ। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, sai_dental। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।